एक्सेल के MIRR यानी मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फंक्शन के इस त्वरित सारांश में आपका स्वागत है। ये सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि कैसे ये फंक्शन आपके निवेश की एकदम असली तस्वीर पेश करता है, क्योंकि यार ये आपके द्वारा चुकाए गए लोन के ब्याज और मुनाफे के री इन्वेस्टमेंट दोनों को अपनी कैलकुलेशन में शामिल करता है। पहला, इस फॉर्मूले को काम करने के लिए बस 3 चीजें चाहिए। एक है वैल्यूज, जो आपके कैश फ्लो की लिस्ट है। दूसरा, फाइनेंस रेट, मतलब निवेश किए गए पैसे पर आपके उधार की दर। और तीसरा, री इन्वेस्ट रेट, यानी मुनाफे को दोबारा इन्वेस्ट करने पर मिलने वाला ब्याज। दूसरा, ये ध्यान रहे कि वैल्यूज के अंदर कम से कम एक नेगेटिव नंबर यानी आपकी लागत और एक पॉजिटिव नंबर यानी आपकी इनकम का होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना, तो एक्सेल तुरंत आपको #TIVO एरर दिखा देगा। और हाँ, नकद प्रवाह का सीक्वेंस भी एकदम सही होना चाहिए। अंत में डेटा रेंज सेलेक्ट करते टाइम ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये फंक्शन टेक्स्ट, लॉजिकल वैल्यूज और खाली सेल्स को खुद ही इग्नोर कर देता है। हालांकि ये जीरो वाले सेल्स को कैलकुलेशन में जरूर शामिल करता है। अगर इसे एक लाइन में कहें तो MIRR फंक्शन आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले असली मुनाफे और समय के साथ पैसे की ग्रोथ को मापने का एक बेहद सटीक और कमाल का टूल है। तो जाइए अब इस फॉर्मूले को अपनी स्प्रेडशीट में आजमाएं और पता लगाएं कि आपका निवेश असल में आपके लिए कितना काम कर रहा है। नमस्कार। कभी सोचा है कि अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कैलकुलेट करने का एक ऐसा तरीका भी हो सकता है जो नॉर्मल ROI से कहीं ज्यादा सटीक हो? आज हम एक्सेल के एक ऐसे ही पावरफुल फंक्शन को समझने वाले हैं जो फाइनेंशियल एनालिसिस को देखने का नजरिया बदल सकता है। जब भी हम कहीं पैसा लगाते हैं तो एक ही सवाल मन में आता है, असल में कितना फायदा होगा? लेकिन मजे की बात यह है कि जो नॉर्मल रिटर्न कैलकुलेशन होते हैं ना, वो अक्सर पूरी कहानी बताते ही नहीं हैं। वो कई जरूरी चीजों को कह सकते हैं कि नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि पैसे उधार लेने की लागत क्या थी और मुनाफे को दोबारा इन्वेस्ट करने पर कितनी कमाई हुई। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये जो सिंपल रिटर्न कैलकुलेशन है, इसकी सीमाएं क्या-क्या हैं और हमें एक बेहतर तरीके की जरूरत आखिर है ही क्यों। देखिए, सिंपल ROI बस 2 चीजें देखता है, शुरुआत में कितना पैसा लगा और आखिर में कितना मुनाफा हुआ, बस। लेकिन असल दुनिया वो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमें 2 और बहुत जरूरी चीजों का हिसाब रखना पड़ता है। पहला, इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा उधार लिया उस पर ब्याज कितना लग रहा है, और दूसरा, जो मुनाफा हुआ उसे फिर से इन्वेस्ट करने पर कितनी एक्स्ट्रा कमाई हो रही है। और ठीक इसी जगह पर एक्सेल का मिरर फंक्शन हमारी मदद करता है। ये फंक्शन खास तौर पर इसी समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है, ताकि हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट की एक ज्यादा सच्ची और साफ तस्वीर मिल सके। तो ये मिरर है क्या? इसका पूरा नाम है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये एक ऐसा फंक्शन है जो समय समय पर होने वाले कैश फ्लो के लिए एक मॉडिफाइड रिटर्न रेट बताता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये निवेश की लागत और कैश को दोबारा इन्वेस्ट करने पर मिले ब्याज, इन दोनों को अपनी कैलकुलेशन में शामिल करता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। चलिए अब इस फंक्शन के सिंटैक्स यानी इसके फॉर्मूले को थोड़ा खोलकर समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो मिरर फंक्शन के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है वैल्यूज, दूसरा फाइनेंस रेट और तीसरा रीइन्वेस्ट रेट। चलिए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है वैल्यूज। ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे कैश फ्लो की सीरीज है। मतलब जो पैसा हमने लगाया वो नेगेटिव वैल्यू में आएगा और जो पैसा हमें वापस मिला वो पॉजिटिव वैल्यू में। ये बहुत जरूरी है कि इन्हें सही क्रम और सही साइन के साथ ही लिखा जाए। दूसरा आर्ग्यूमेंट है फाइनेंस रेट। ये वो ब्याज दर है जो हम इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल किए गए पैसे पर चुका रहे हैं। एक तरह से ये हमारे इन्वेस्टमेंट की फाइनेंसिंग कॉस्ट है। और तीसरा और आखिरी आर्ग्यूमेंट है री इन्वेस्ट रेट। ये वो इंटरेस्ट रेट है जो हमें मुनाफे को दोबारा इन्वेस्ट करने पर मिलता है। इसे कमाई पर होने वाली कमाई भी कह सकते हैं। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक असली उदाहरण के साथ समझते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। चलिए एक सिनारियो लेते हैं। मान लीजिए किसी बिजनेस में 1,20,000 रुपए लगाए गए। ये हमारी शुरुआती लागत है, तो इसे हम नेगेटिव में दिखाएंगे। अब अगले 5 सालों में हमें अलग अलग रिटर्न मिलते हैं, जैसा कि यहां दिख रहा है। अच्छा, इस बिजनेस के लिए 10% की दर से लोन लिया गया था और जो भी मुनाफा हुआ उसे 12% की दर से कहीं और इन्वेस्ट किया जा रहा है।
तो इन सभी वैल्यूज के साथ हमारा एक्सेल फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। A0 MIRL, A2 से A7 की रेंज हमारे कैश फ्लो हैं, A8 हमारा फाइनेंस रेट है और A9 हमारा री इन्वेस्टमेंट रेट। सिंपल। और इसका नतीजा क्या आता है? 13%। जी हाँ, यही है इस इन्वेस्टमेंट का असली मॉडिफाइड रिटर्न। ये आंकड़ा हमें सिंपल आरओआई से कहीं ज्यादा सटीक तस्वीर दे रहा है, क्योंकि इसने हमारी लागत और पुनर्निवेश की कमाई दोनों को कैलकुलेशन में शामिल किया है। और हाँ, यहां समय का महत्व भी साफ साफ दिखता है। अगर हम सिर्फ 3 साल बाद यही कैलकुलेशन करते तो हमें -5% का रिटर्न मिलता, मतलब हम तो नुकसान में होते। लेकिन 5 साल तक रुकने पर यही इन्वेस्टमेंट 13% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो ये दिखाता है कि MIRR हमें अलग अलग समय पर परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने में कैसे मदद करता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसकी सबसे जरूरी बातों को एक साथ समेट लेते हैं। तो MRIR का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? सीधी सी बात है, क्योंकि ये मुनाफे का एक ज्यादा यथार्थवादी, एक ज्यादा रियलिस्टिक नजरिया देता है। ये हमारी फाइनेंसिंग लागत, दोबारा इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई और कैश फ्लो के सही क्रम, इन सभी जरूरी चीजों को ध्यान में रखता है। तो अब जब MIR के बारे में इतनी जानकारी मिल गई है तो एक सवाल तो बनता है, अगली बार जब किसी इन्वेस्टमेंट को देखने का मौका मिले तो क्या सिर्फ साधारण ROI से ही काम चल जाएगा, या फिर उसकी असली तस्वीर जानने की कोशिश की जाएगी? इस पर सोचना तो बनता है। Please remember to like, share and subscribe to our channel. And make sure you click the bell icon too.